यानी इसका बेसिक अगर हम एक फ्लो चार्ट बता दो आप गुरुमा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो क्या होगा। हम एक एवरेज इंडियन की बात करें तो हमारे पास सपने होते हैं, हम बहुत मेहनती होते हैं, हम इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट हमारे पास फाइनेंसेस की थोड़ी कमी होती है। तो बेटा बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रिसर्च की फील्ड हो, क्लिनिकल फील्ड हो, सब जगह पर अमेरिकन डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बार अपना नीट क्वालिफाई करके ही यूएसए जाएं। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। मैं एक एमबीबीएस एमएस प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और एक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट एंड अ कंप्लीट बायोलॉजी फैकल्टी फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वाई टू स्टडी मेडिसिन इन यूएसए। बेटा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर बनकर यहीं इंडिया में अपना करियर देखते हैं, इंडिया में सर्व करना चाहते हैं, इंडिया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बट हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सपने अलग होते हैं और हर इंसान को अपने जीवन जीने का तरीका अलग होता है। कोई सही कोई गलत नहीं होता, बस सबके ड्रीम्स एस्पिरेशंस डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपका सपना है कि आप यूएस जाकर अपनी मेडिकल स्टडीज को पूरा करें और आप फ्यूचर में भी वहां सेटल होना चाहते हैं, वहां बसना चाहते हैं, या आप वहां पढ़कर और फिर यहाँ इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ इस तरह के अगर आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू वेरी सिस्टमैटिकली हाउ टू गो फॉर इट। क्या उसका कॉस्ट आता है, कितने साल लगते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, क्या कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वील डिस्कस ऑल दैट। सवाल ये उठता है कि वाई यूएसए। जब भी आप गूगल करते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन मेडिकल साइंस, जब आप गूगल करते हैं टॉप मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेडिकल फील्ड, जब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट रिसर्चेस जहां हो रही हैं, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स जहां पर हैं, टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट्स जहां पर हैं, तो यूएसए इज डेफिनेटली वन इन द टॉप लिस्ट। सो वहां पर जाकर आप एक बहुत अच्छी क्लिनिकल एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज यही हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बात समझिएगा, सबसे पहले इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। इसका मतलब समझो, अगर आपने यूएसए से जाकर और अपना मेडिकल ग्रेजुएशन किया है, आपने वहां से मेडिकल ग्रेजुएट बने हैं, तो आप दुनिया में किसी भी कंट्री में जाकर बिना कोई और एग्जाम क्लियर करे, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आप यहां पर आकर भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे काफी सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां से अगर आपने एमबीबीएस किया है और अगर आपको इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना है, तो आपको एफएमजी का एग्जाम अलग से देना पड़ता है, वो आप क्रैक करोगे तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की बात कर रही हूं, अभी एमबीबीएस लेवल की। बट अगर आपने यूएसए से, इनफैक्ट ऐसी 5 कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां से अगर आपने एमबीबीएस किया है, अपना ग्रेजुएशन किया है मेडिसिन में, और आप इंडिया आकर वापस काम करना चाहते हैं, तो आपको अलग से एग्जाम क्रैक करने की, क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल से आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप अगर वापस इंडिया आके काम करना चाहते हैं तो भी यू कैन सर्व अस इन अ वेरी वेरी बेटर वे, और आप चाहें तो वहीं पर सेटल भी ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वहां से अपनी डिग्री करते हैं तो वहां पर ग्रीन कार्ड मिलना या पीआर मिलना भी बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज गुड डॉक्टर्स आर ऑलवेज इन हाई डिमांड इन एनी कंट्री, बीट यूएसए। सो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, बहुत ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बेटा परमानेंट रेजिडेंसी पीआर पाना बहुत इजी है। सैलरीज वन ऑफ द टॉप सैलरीज होती हैं यूएसए के डॉक्टर्स की, वहां पर दे आर हाईली हाईली पेड। ऑफ कोर्स मेहनत भी बहुत होती है, रगड़ाई भी बहुत होती है, लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। वीजा प्रोसेसिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है और दुनिया में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी अच्छी है कि अगर आपने वहां से मेडिकल का स्टडीज क्लियर करी है तो ये मानकर चला जाता है कि अब हमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, यू जस्ट कम एंड सर्व अस। सो व्हाई वी शुड स्टडी यूएसए
मेडिसिन, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। मैं फिर कह रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं, ये एब्सोल्युटली एक पर्सनल चॉइस, एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आप अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, आप कहाँ सेटल होना चाहते हैं, आप कैसी लाइफ देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि अगर आपका ये एस्पिरेशन है तो आप उसे कैसा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की इस तरह की क्वेरीज आती हैं। अब समझिए सबसे पहले एक बात, बेटा अमेरिका में जो ग्रेजुएशन की मेडिकल की डिग्री है, जिसे हमारे इंडिया में या ज्यादातर कंट्रीज में एमबीबीएस बोलते हैं, मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, वहां उसे एमबीबीएस नहीं बोलते हैं। अमेरिका में एमबीबीएस वर्ड नहीं चलता, वहां उसे एमडी बोलते हैं, मास्टर ऑफ डॉक्टर, उसे एमडी बोलते हैं। दिस इज देयर मेडिकल स्कूल, दिस इज देयर मेडिकल स्कूल, दिस इज द मेडिकल स्कूल, मतलब ये अंडर ग्रेजुएट है उनका, जो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। हमारे यहां पर एमबीबीएस 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे यहां पर एमबीबीएस हम 12th क्लास के बाद, हमने 12th करा, नीट क्लियर करा और हम एमबीबीएस में आ गए, 5-5.5 साल का एमबीबीएस हो गया। पर वहां 12th के बाद नहीं होता बेटा, 12th के बाद पहले आपको एक प्री मेडिकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेनी पड़ती है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। ये अराउंड 3 to 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, तब जाकर आप एमडी में आते हैं। तो हमारे यहां पर 12th के बाद नीट क्लियर किया, नीट के बाद में एमबीबीएस किया 5.5 साल का, फिर प्रीपीजी क्लियर करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी होता है। और यहां पर 12th क्लियर किया, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट 3 से 4 साल की आपने डिग्री ली और फिर आप एमडी में आते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। दिस इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस बेटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। तो 12th के बाद यहां पर आपको ऑलमोस्ट 8 इयर्स लगेंगे डॉक्टर बनने में, जबकि इंडिया या अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 12th के बाद आपको नीट क्वालिफाई करना, और उसके बाद अगर हम मानते हैं हम फ्रेशर भी नीट सिलेक्ट हो गए तो ऑलमोस्ट 5.5 इयर्स लगेंगे। तो थोड़ा सा टाइम यहां पर हमें ज्यादा लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। बट यहां बेनिफिट ये होता है कि काफी सारे लोग जो इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड के भी होते हैं ना, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्स क्या क्या क्वालिफाई करने पड़ते हैं बेटा, पहला एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्स होते हैं, प्लस आपको यूएसएमएलई को भी क्लियर करना पड़ता है, स्टेप 1 स्टेप 2 ये करना पड़ता है। अब वहां पर एक बार जब आपने एमडी कर ली, उसके बाद रेजिडेंसी कंपलसरी है, और रेजिडेंसी जो है ये अराउंड 3 to 7 इयर्स की होती है। इसको आप एक तरह से स्पेशलाइजेशन मान लीजिए। ये तो हमारा एमबीबीएस जैसा हो गया और ये हमारी एमडीएमएस जैसा हो गया, हमारा है ना, ऑफ इंडिया लिख देती हूं मैं, मतलब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा हो गया। ये हमारा अंडर ग्रेजुएट होता है, ये पीजी होती है। हमारे यहाँ पे फिक्स है 3 इयर्स की पीजी होती है, 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है ना। आप ऑप्शन गायनी में करते हैं जैसे मैंने किया, या पीडियाट्रिक्स में करते हैं, जनरल सर्जरी में करते हैं, जनरल मेडिसिन में करते हैं, रेडियोलॉजी में करते हैं, एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें भी करते हैं। पर यहां पर जो रेजिडेंसी होती है बेटा, ये 3 से 7 साल के, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। जैसे अगर आप जनरल मेडिसिन में करेंगे तो अराउंड 3 इयर्स की है, बट अगर आप न्यूरो सर्जरी में जाएं तो 6 से 7 साल की भी होती है, कार्डियो सर्जरी में जाएं। स्टूडेंट्स एक्चुअली एक बात बताऊं, आपको देख के ये ऐसा लग रहा है, बट हमारे यहाँ पे भी तो यही है भाई। हमारे यहाँ पर भी 5.5 साल का एमबीबीएस किया आपने, प्री पीजी एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद 3 साल का आपने एमएस किया जनरल सर्जरी में, और उसके बाद 2 साल का डीएम होता है न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, स्पेसिफिक सर्जरी में। तो एक्चुअली 3 साल का जनरल सर्जरी और 2 साल का डीएम, तो 5 साल तो हमारे भी लग रहे हैं उस चीज में। यहां पर ये सारा कुछ इस रेजिडेंसी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी 12th के बाद अगर हम देखें तो मिनिमम हमारे 11 इयर्स और अराउंड ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल तक भी लग जाते हैं। ऑफ कोर्स इस बीच में आपको स्टाइपेंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपकी अर्निंग्स डेफिनेटली स्टार्ट हो जाती है, एंड यू बिकम वर्ल्ड्स टॉप क्लास डॉक्टर। स्टडी का जो लेवल है, जो एडवांसमेंट लेवल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर्स हैं, जो पेशेंट का लोड आपको मिलता है, दैट इज अनकंपेरेबल।
तो बहुत ही शानदार टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर आप पढ़ते हैं और बहुत हाई डिमांड में होता है और बहुत हाई सैलरीज पर आप जो हैं एम्प्लॉय होते हैं, नॉट जस्ट इन यूएसए बल्कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां भी आप आगे मूव करना चाहें। अब यानी इसका बेसिक अगर हम एक फ्लो चार्ट बता दो आप गुरुमा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या होगा? देखो सुनो, सबसे पहला स्टेप है कि आपकी क्लास 12th पास होनी चाहिए। तो आपने अपनी क्लास 12th पास करी, अब इसके बाद नीट क्वालिफाई, अब ये पॉइंट पर मैं अभी थोड़ी सी देर में आती हूं। उसके बाद आपको अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी करनी है। बैचलर्स डिग्री मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो आप जो भी, या अब्रॉड से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं अपना, या जो भी आप बैचलर्स डिग्री ले रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी अमेरिका में ही हैं, यहाँ 12th के बाद ही अगर आप अमेरिका चले गए हो बेटा, तो यहां पर फिर आप ये वाला कोर्स करेंगे, ये जो अंडर ग्रेजुएट प्री मेड है ना, प्री मेड अंडर ग्रेजुएट, अगर यूएसए आप डायरेक्ट चले गए हो 12th के बाद ही आप प्लान कर रहे हो, उसके बाद में आप 4 ईयर का एमडी प्रोग्राम, ऑफ कोर्स एग्जाम क्लियर करोगे आप, वहां का यूएसएमएलई 1 और 2 एमकैट करोगे, तो 4 साल का एमडी प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे जो हमारे एमबीबीएस के बराबर होगा। और उसके बाद फिर आप और यूएसएमएलई वगैरह क्लियर करके फिर आप वहां की रेजिडेंसी प्रोग्राम करेंगे जो 3 to 7 ईयर्स का होगा। तो आप 12th के बाद डायरेक्टली भी अमेरिका जा सकते हैं, तो उस केस में आप पहले ये करेंगे, फिर आप एमडी प्रोग्राम करेंगे और फिर आप रेजिडेंसी करेंगे। अब नीट क्वालिफाई नॉट मैंडेटरी क्यों लिखा है? एक बात समझिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन 5 कंट्रीज जो मैंने नाम लिए थे उनके अलावा कहीं से एमबीबीएस कर रहे हैं और आप इंडिया में आके वापस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको इंडिया के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एफएमजी एग्जाम, तब जाकर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए से एमबीबीएस किया है, जिसे हम एमडी बोलते हैं, तो आपको वो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट्स मानती है कि आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स हो, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वहां पे कई बार नीट क्वालिफाई मांगते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बार अपना नीट क्वालिफाई करके ही यूएसए जाएं। आप भले ही नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करके और फिर आप यूएस से जाओ, या आप नीट क्वालिफाई करके डायरेक्ट यूएस से जाकर और वहीं पर बैचलर्स करके और फिर उनका एमडी कोर्स करके आगे बढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यानी इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमें क्या क्या चाहिए? हमें बेसिकली सबसे पहले एक बैचलर्स डिग्री साइंस में चाहिए। ये इंडिया या दूसरी कंट्री का एमबीबीएस हो सकता है, या ये वहीं यूएसए से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी साइंस की फील्ड में जो बैचलर्स है वो कोर्स हो सकता है। 12th आपका पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, 40% आने चाहिए 12th में टोटल ओवरऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% अनरिजर्व्ड के लिए। इसके अलावा एक वैलिड नीट स्कोर, अगर आपको इंडिया आके वापस प्रैक्टिस करने का आगे प्लान है। अगर आप यूएसए में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपने सोच लिया वहीं सेटल्ड होना है, तो फिर आपको केवल एमकैट स्कोर है, फिर नीट की वैलिडिटी कोई नहीं है। वी वुड सजेस्ट कि नीट को हमेशा एक क्वालिफाई करके जाइए, बिकॉज देखो जीवन बहुत बड़ा है, हम नहीं जानते आगे किस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। आप आज सोच के जा रहे हो कि मैं वहीं पढ़ूंगा और वहीं प्रैक्टिस करूंगा, बट हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपको इंडिया वापस आना पड़े, तो इट इज बेटर कि अपन नीट क्वालिफाई करके जाएं। इसके अलावा जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होता है, आईलेट, टॉफल, वो सब भी होगा। यूएसएमएलई क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगाएंगे अगर आप वहां पर अप्लाई करेंगे? देखो सबसे पहले क्लास 12th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, क्लास 12th की आपकी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन मैं वापस बोल रही हूं, बार बार बोल रही हूं, इंडिया या अदर कंट्री से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो वो भी ग्रेजुएशन है, या 12th के बाद डायरेक्टली आप यूएस से जा रहे हो तो वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में जो भी आपने बैचलर्स किया है। इसके बाद आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, जो भी आपका इंश्योरेंस होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, वैलिड पासपोर्ट ऑफ कोर्स होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एमकैट का स्कोर यानी मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट, जो वहीं का एडमिशन टेस्ट वहीं यूएसए का है, और नीट का स्कोर अगर आप आगे जाकर इंडिया में प्रैक्टिस करने का मन बना रहे हैं, ये सब आपके पास होना चाहिए।
क्या कोई आसान रास्ता है ये सब कुछ कर पाने का? देखो, हर इंसान के अपने अपने सपने होते हैं, और अगर आप अमेरिका जाकर वहां डॉक्टर बनना चाहते हैं, वहां प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या वहां से पढ़कर और फिर यहाँ आना चाहते हैं ताकि यहाँ इंडिया में भी आपको टॉप नॉच हॉस्पिटल्स में टॉप नॉच सैलरीज पर रखा जाए, सो हाउ यू कैन डू इट? सबसे पहले अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो आप इंडिया या अब्रॉड में, उसके बाद आप यूएसएमएलई निकाल रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंशियर एग्जामिनेशन, ये क्लियर करोगे और फिर आप रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे और फिर आपको यूएस लाइसेंस मिलेगा, तब जाकर आप सर्टिफाइड डॉक्टर वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैं एक बार ये स्लाइड वापस लगाती हूं कि यूएसएमएलई का मतलब ही है बेटा यूएसए का जो टेस्ट है मेडिकल के लिए, ये तभी होगा जब आप फाइनली डॉक्टर बनना वहां पर तय करेंगे एमडी और रेजिडेंसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज हाउ स्टेप वाइज यू विल प्रोसीड। नाउ फील्ड हो, क्लिनिकल फील्ड हो, सब जगह पर अमेरिकन डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर हम एक एवरेज इंडियन की बात करें तो हमारे पास सपने होते हैं, हम बहुत मेहनती होते हैं, हम इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट हमारे पास फाइनेंसेस की थोड़ी कमी होती है, काफी कमी भी होती है। बट अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप यूएसएमएलई क्लियर कर सकते हैं, आप सपने देखते हैं अपने स्तर ऊपर उठाने का, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में नाम शामिल करने का, रिसर्च की फील्ड में जाने का, तो बेटा बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन इंटरनेशनल गेस्ट स्कॉलरशिप है, एएसएमई ग्रांट्स एंड फेलोशिप्स है, एएससीपी सीमन स्कॉलरशिप्स हैं, टाइलेलॉन फ्यूचर केयर स्कॉलरशिप्स हैं, मेनी मोर। उसके लिए पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो एकेड फ्लाई है, ऑफ कोर्स वो आपकी हेल्प करेगा इनके बारे में डिटेलिंग और आपके पेपर वर्क प्रोसेसिंग, उन सब में वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बट येस, वी जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट देयर आर एम्पल scholarships available if you are deserving, ready to work hard एंड इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स। अगर आप ये सब इंटेलिजेंट तो क्या, अगर आप मेहनत करोगे, सिंसियरली पढ़ोगे, रेगुलरली पढ़ोगे, तो इंटेलिजेंस तो हम सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम आईक्यू होता है। कहाँ कहाँ करियर आप बना सकते हैं वहां से एमडी रेजिडेंसी करके? देखो, क्लिनिकल प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो, यानी हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में, क्लिनिक्स में, मतलब आप डॉक्टर की तरफ प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा बेटा आप एकेडमिक्स यानी वहां के जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर टीचिंग भी कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी, और मेडिकल रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आप एकेडमिक्स में भी अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहां की, ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक एडमिन, वहां पर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन सब में भी यू कैन हैव ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं बेटा, जितनी ड्रग्स यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ पॉलिसीज इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में भी बहुत टॉप नॉच डॉक्टर्स को बहुत टॉप नॉच सैलरीज पर हायर किया जाता है। आप डर्मेटोलॉजी यानी स्किन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, जितनी भी टॉप नॉच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आते हैं उन सब में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मैनी मोर। और इसके अलावा आपको फेलोशिप्स भी मिल सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉप नॉच मेडिकल यूनिवर्सिटीज में। तो आप अलग अलग तरीके से अपने करियर पाथ को चैट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर सिर्फ एक बात आपको बोलना चाहती हूं कि अगर आप इंडिया या अब्रॉड से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, या अगर आप 12th में हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप अपना जीवन, अपना सपना अमेरिका जाकर वहां से मेडिकल पढ़ने का देखते हैं, वहीं प्रैक्टिस करके वहीं सेटल होना चाहते हो, या वहां पढ़ के और फिर इंडिया में ताकि टॉप पोजीशन पर आए, ऐसा सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आपको और मोटिवेट करेगा टू गो एंड चेज योर ड्रीम्स। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दे विल गाइड यू, दे विल काउंसिल यू टू हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स। या आप फॉलो कर सकते हैं, यहां पर भी आपको इस तरह के और वीडियोस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, @acadfly पे। सो पीडब्ल्यू हमेशा आपकी हर तरह की एस्पिरेशंस में आपके साथ होता है, यहां पर भी है। और अगर आपका ऐसा सपना है तो मैं आपकी गुरु माँ आपको बेस्ट विशेस देती हूँ
that may God bless you in achieving your dream, and may God help you in becoming a world-class doctor and saving lives and helping lives in healing patients and be a God's angel. God bless you. Bye. Take care. Thank you so much.